कल मैंने अपनी टीम के एक जूनियर मेंबर की पीआर रिव्यू की। कोड काफ़ी क्लीन था, लॉजिक एकदम सही, एज केसेस भी कवर्ड थे। सच कहूँ तो कोड बहुत पॉलिश था, लेकिन उसमें से कुछ फंक्शन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे सिंपल सा एक सवाल पूछा, लाइन नंबर 40 पे जो फंक्शन तुमने लिखा है, ये एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है? उसने मुझे देखा और बोला, दीपक, ये कोड एआई से जनरेट किया है। मैंने रन किया और ये चल रहा है। चल रहा है। ये जो फ्रेज है ना, चल रहा है, 2026 का सबसे डेंजरस फ्रेज बनने वाला है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई कोड लिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ओनरशिप छोड़ रहे हैं। आज इंटरनेट में हर जगह एक ही शोर है, कोडिंग इज डेड, डेवलपर्स का फ्यूचर खत्म, एआई जॉब खा जाएगा। लेकिन एज एन आर्किटेक्ट एक बात मैं आपसे क्लियरली कह सकता हूँ, कोडिंग डेड नहीं हुई है, सिर्फ सिंटैक्स लिखने वालों की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि 2026 में एक एवरेज डेवलपर और एक स्ट्रांग इंजीनियर के बीच गैप क्यों बढ़ने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं द सिंटैक्स ट्रैप के बारे में। अब थोड़ा जूम आउट करके एक एनालॉजी समझते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जावा, सी शार्प, पाइथन, इनको हम एक स्किल की तरह देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सब एक डिक्शनरी की तरह है, और पिछले 10-15 साल से हमें इसलिए पे किया जा रहा था क्योंकि हमें ये डिक्शनरी याद थी। पर एआई ने क्या किया? उसने पूरी डिक्शनरी मेमोराइज कर ली। आज वोकैबुलरी के लेवल पे आप एआई से compete नहीं कर सकते। वो फास्टर है, कंसिस्टेंट है, और सबसे अहम बात, कभी थकता नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ डिक्शनरी याद करने से कोई नोवेल तो नहीं लिख सकता ना। नोवेल के लिए चाहिए होता है प्लॉट, कैरेक्टर ग्रोथ और इमोशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका मतलब होता है बिजनेस लॉजिक, आर्किटेक्चर और यूजर एक्सपीरियंस। और यहीं पे रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। ये डिसीजंस क्लासरूम के नहीं होते, ये वॉर रूम के डिसीजंस होते हैं। इस केस में माइक्रो सर्विसेज का सेंस बनता भी है, या एक वेल डिजाइन मोनोलिथ काफी होगा? सीक्वल ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा या नो सीक्वल बेटर रहेगा? और यहीं पे एआई आके रुक जाता है। एआई आपको ऑप्शंस दे सकता है, पर वो डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन लेने के लिए कंटेक्स्ट चाहिए होता है। कंटेक्स्ट जैसे क्लाइंट का बजट कितना टाइट है, आपकी टीम का एक्सपीरियंस क्या है, सिस्टम ने पहले कौन से आर्किटेक्चरल मिस्टेक्स किए थे। और यहीं पे एक शिफ्ट आता है। आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। और कोडिंग आपके लिए सिर्फ एक टूल है, जैसे राइटर के हाथ में पेन होता है। अब वापस उस जूनियर डेवलपर वाली स्टोरी पे आते हैं। जब उसने बिना समझे एआई का कोड पुश किया, तो अनजाने में एक चीज क्रिएट कर दी, जिसे कहते हैं इंस्टेंट लेगेसी कोड। नॉर्मली लेगेसी कोड 8 से 10 साल में बनता है, पर एआई के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम डे वन पे ही ऐसा कोड बना रहे हैं जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इंडस्ट्री का एक रूल होता है, यू बिल्ड इट, यू ओन इट। अगर आप खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि जो लाइन नंबर 40 पे आपने फंक्शन लिखा है वो करता क्या है, तो वो कोड आपका एसेट नहीं है, वो आपका फ्यूचर पेन है। आज वो चलेगा, पर कल रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, कॉस्ट स्पाइक अप होंगी, और तब ना एआई का प्रॉम्प्ट काम आएगा और ना आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी एआई का कोड बिना पूरा समझे पुश किया है? ये जजमेंट का सवाल नहीं है, ये बस अवेयरनेस का सवाल है। शॉर्ट टर्म स्पीड के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सैक्रिफाइस मत कीजिए। मैं 2013 से इंडस्ट्री में हूँ। प्रोडक्ट कंपनीज, सर्विसेज और स्केल अप सिस्टम्स सब देखे हैं। मैंने सिर्फ फ्रेमवर्क्स चेंज होते हुए नहीं देखा, मैंने थिंकिंग पैटर्न्स चेंज होते हुए देखे हैं। मैंने वो टाइम देखा है जब हम एफटीपी के थ्रू फिजिकल सर्वर्स पे कोड अपलोड करते थे। फिर क्लाउड आया, एडब्ल्यूएस और अज्योर ने पूरा गेम ही बदल दिया। मोनोलिथ्स को तोड़ के माइक्रो सर्विसेज बनाए गए, और फिर सर्वरलेस आर्किटेक्चर का फेज आया। और आज एआई एजेंट सिस्टम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। हर स्टेज पे लोग घबराए थे। क्लाउड आया था तो बोला गया सिस्टम एडमिन्स की जॉब खत्म हो जाएगी। ऑटोमेशन आया था तो बोला गया जॉब्स चली जाएंगी। एआई आया है तो बोला जा रहा है डेवलपर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सब में एक चीज कांस्टेंट रही, आर्किटेक्ट और जूनियर डेवलपर के बीच का फर्क। वो कभी स्पीड का नहीं होता, फर्क होता है पैटर्न रिकॉग्निशन का। प्रॉब्लम सेम रहती है, सिर्फ उनका फॉर्म बदल जाता है। पहले क्या होता था, सर्वर क्रैश होते थे, आज माइक्रो सर्विसेज फेल होती हैं। पहले सीक्वल स्लो होता था, आज क्लाउड बिल अनएक्सपेक्टेड होता है। जो इंजीनियर्स पैटर्न समझ लेता है ना, वो हर नए टूल के साथ सर्वाइव करता है। एआई कोड लिख जरूर सकता है, लेकिन एआई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कौन सा ट्रेड ऑफ सही रहेगा। ये जजमेंट एक्सपीरियंस से आता है, प्रॉम्प्ट से नहीं। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पे आते हैं, 2026 के लिए प्रिपेयर कैसे करें? इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, मैं इसे कहता हूँ बीकेएम फ्रेमवर्क। अगर आप एआई के साथ सर्वाइव नहीं, लीड करना चाहते हो,
तो ये 3 चीज़ें फॉलो करनी होंगी। डी फॉर डिकोड। एआई का कोड तब तक आपका नहीं होता जब तक आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हर इंपॉर्टेंट लाइन का रीजन समझना और बिना क्लैरिटी के कोड एक्सेप्ट ना करना, यह है डिकोड करना। के फॉर कीप इन कंटेक्स्ट। हर टेक्निकल डिसीजन को बिजनेस, स्केल, कॉस्ट, सिक्योरिटी और टीम के कंटेक्स्ट में इवैल्यूएट करना। और एआई यहीं पे फेल होता है क्योंकि कंटेक्स्ट सिर्फ ह्यूमंस के पास होता है। अब बात करते हैं एम की। एम फॉर मैप। सिर्फ फंक्शंस लिखना काफी नहीं है। रियल वैल्यू तब क्रिएट होती है जब आप पूरा सिस्टम मैप कर पाते हो, यूजर क्लिक से लेकर डेटाबेस राइट और क्लाउड बिल तक। आज इंडस्ट्री में वैल्यू कोड लिखने वाले की नहीं, सिस्टम मैप करने वाले इंजीनियर की है। अब ज़रा इंजीनियरिंग से हटके थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब कैरियर ग्रो करने आए हैं। इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है, जिस चीज की सप्लाई इनफाइनाइट हो जाती है ना, उसकी वैल्यू जीरो की तरफ गिरने लगती है। आज एआई के साथ सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड की सप्लाई इनफाइनाइट है। आप सुबह उठते ही 10,000 लाइंस कोड जनरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2026 और उसके आगे सिर्फ कोड लिखने के पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो पैसे किस चीज के मिलेंगे? पैसे मिलेंगे उस इनफाइनाइट सप्लाई को फिल्टर करने के। पैसे मिलेंगे जजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के। फ्यूचर में 2 टाइप के इंजीनियर्स होंगे। पहले जो कि होंगे कोड जनरेटर्स। ये वो लोग हैं जो एआई से बस तेज कोड जनरेट करवा पाएंगे। इनकी ग्रोथ स्टैग्नेट करेगी क्योंकि कोड जनरेशन चीप हो रहा है। और जो दूसरा टाइप है वो होंगे सोचने वाले इंजीनियर्स। ये वो लोग होंगे जो कि बताएंगे जनरेटेड कोड में फ्लॉ कहाँ है, या फिर जनरेटेड लॉजिक बिजनेस के लिए रिस्क क्यों है, क्या उसमें कोई सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस इशू से दिख रहा है। मार्केट का सच तो ये है कि कंपनीज टाइप ए को रिप्लेस करेंगी ताकि टाइप बी को अफोर्ड कर सकें। जो सैलरी गैप पहले सीनियर और जूनियर के बीच होता था, अब वो कोड जनरेटर और थिंकिंग इंजीनियर के बीच होगा। अगर आपको एवरेज ब्रैकेट में नहीं अटकना और टॉप टियर ब्रैकेट में जंप करना है, तो आपको कोड जनरेशन गेम से निकलकर जजमेंट वाले गेम में आना पड़ेगा। इसलिए कल से ऑफिस में एक नया एक्सपेरिमेंट करना। आप अपने टीम के सबसे रिस्पेक्टेड इंजीनियर को ऑब्जर्व करना। देखना कि वो दिन में कोड कितना लिखता है या कोड रिफैक्टर या डिलीट कितना करता है। आप पाओगे कि वो डिलीट और रिफैक्टर पे ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है लेस कोड इक्वल टू लेस बग्स, मतलब लेस मेंटेनेंस। एआई कभी कोड डिलीट नहीं करेगा, वो सिर्फ कोड बढ़ाता रहेगा। डिलीट और रीफैक्टर करने के लिए सोचने वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी, और वही इंसान बनने का गोल आपका होना चाहिए। दोस्तों, बात सिंपल है। डर उनको लगता है जो इवॉल्व नहीं होना चाहते, पर अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेस्ट फेज है। इसलिए डिक्शनरी मत बनो, ऑथर बनो, सिस्टम ओनर बनो। कोड स्क्रीन पे होता है और इंजीनियरिंग स्क्रीन के बाहर होती है। इसीलिए इस चैनल का नाम है बियॉन्ड द स्क्रीन डायरीज। अगर आप इस माइंडसेट के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो DKM। और आज एक काम करना, उस कोड को समझने की कोशिश करना जो आपने एआई से लास्ट एक्सेप्ट किया था। क्लैरिटी खुद आ जाएगी। दिस इज दीपक मिश्रा फ्रॉम बियॉन्ड द स्क्रीन डायरीज। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जय हिंद।